का स्वागत है। परसों प्रीचर 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। मुझे पता है इस पे इतने व्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि इतने बच्चे देखेंगे नहीं इसको, लेकिन मैं फिर भी बनाने लग रहा हूँ क्योंकि राजस्थान के और जो पेपर होंगे उसमें तो काम आएगा ना। मेरा काम है पढ़ाना, तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो, तो भाई ये है मेरा चैनल, है ना। यहाँ पे जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना, तो यहाँ पे राजस्थान की, है ना, ये देख लेना। और इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन सीरीज चली हुई है इस पर। आज मैं 10वां चैप्टर, आज नहीं तो 2-3 दिन में मैं डालूंगा इसमें। मुझे थोड़ा टाइम कम लग रहा है। अब टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना। मैंने पहले टेलीग्राम ग्रुप बना लिया था, चलो इसको ज्वाइन करना। यहाँ पे सारी PDF मिलेंगी। तो भाई जो अब तक का जो पशु परिचर का जो 4 पेपर हुए ना, उसमें सबसे आसान पेपर ये है। मतलब इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका अटकेगा, है ना। सबसे आसान है, तो देखना है। लेकिन ठीक है, ये नहीं है सबसे आसान है तो शर्म क्यों देखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्या दे रखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है। तो हमने माना विक्रय मूल्य 100, तो इसका 80% 80 हो जाएगा। अब हमें निकालना लाभ प्रतिशत, तो कितना ज़्यादा है 20/80, तो 1/4 25% हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। ये क्वेश्चन क्या है, हर शिफ्ट में है कि 2 कलम समान मूल्य पर बेचते हैं, 10-10 का लाभ है, 10% का लाभ, 10% की हानि, है ना। तो कुल क्या होगा, 1% की हानि। 10 के ऊपर, 5 के ऊपर और 20 के ऊपर, है ना। इस तरह कई बार आ लिया। अब देखो ये वाला क्या दे रखा है इसमें कि एक वस्तु को 15% के लॉस पे बेचा जाता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो अगर 100 कॉस्ट प्राइस था तो 85 में बेचा है ना। तो 17 और 20 हमारा आंसर। काफ़ी इंटेलिजेंट बात बच्चों का वो आता है मेरे पास, ठीक है। अब देखो ये देख पा रहे होगे आप, क्या दे रखा है, P की आय का 20% Q की आय के 10% के बराबर है। इसका मतलब 2P = Q, है ना। अब क्या रखा है, P का इतना है तो Q का क्या होगा, समझ में आ गया। तो बस 2780 का दुगना करना है, तो 5560 हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या दे रखा है, 2840 की 2 कक्षाओं को संयोजित करने पर इतना वो बनता हमारा औसत, है ना। यदि दूसरी कक्षा में 35 है तो पहली कक्षा में कितने हैं। तो इसको कैसे करते हैं, पहले तो देखो अनुपात अनुपात अनुपात, तो एक तरफ छोटा दूसरी तरफ बड़ा, बीच में बीच का, ठीक है। अब जहाज उड़ा दो, 2 ये 10, है ना। तो 5:1। अब दूसरा दे रखा है 35, है ना। तो 35 गुणा, अब इसमें 35 गुणा कर दो, ठीक है। तो 175 हमारा आंसर। समझ में आ गया सभी को। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए की ने भूमि के एक भाग को 20% के लाभ पर बी को बेचा, ठीक है। बी ने 10% के लाभ पर सी को बेचा। अब सी के उस भाग के लिए इतने रुपये चुकाए, कितने, 2,64,000, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 10/11, मतलब 100/110, है ना। पहले का प्राइस निकालना है ना। देखो ये बाद का दे रखा है 2 लाख, अब ना पहले का निकालना है, तो सारे रेशियो क्या हो जाएंगे उल्टे। ये 5/6 हो जाएगा, ठीक है। बस अब काटेंगे, 6 तक काटता है या 11 तक, चलो 11 तक काटते हैं। 24, 6 चौक, है ना। तो 2 लाख हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आसान है, मैंने बताई इतना कोई ज़्यादा मुश्किल है आया नहीं है पेपर में इसमें, है ना। सारे आसान आए हैं। अब देखो, अब आप ये देख पा रहे होगे इसको कैसे करेंगे। 2 संख्याओं का LCM 36 है, रेशियो ये दे रखा है ना, सम बताना है। अब 5 से भाग होने वाला चाहिए, तो केवल 30 ही है 5 से भाग होने वाला, है ना। कैसे करते हैं, देखो ये पहले भी आया है, तो है ना वो CHSL वाला। मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो HCF गुणा में 2 गुणा में 3 = 36, ठीक है। 6 तक काटो, 6 आ गया, HCF 6 आ गया। हमें क्या रखा है, इसका जोड़, तब 5 गुणा में 6, ठीक है। ये आता तो होगा ना कि एक संख्या कैसे बनती है, HX और HY। H क्या है, HCF, और XY क्या है, को प्राइम पेयर्स, ठीक है। को प्राइम मतलब जिनका HCF एक हो, कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो एक चीज़ समझो। अब इसमें दे रखा है 5% की क्या होती है, वृद्धि होती है। 2023 तय और 2025, तो इसका मतलब 21/20 और 21/20, ठीक है। तो
21 तक कटने वाला चाहिए, 21 तक केवल यही कटता है, 92 61 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 का क्यूब मैंने बताया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? अरे 21 या 84 में तो हो जाएगा है ना। तो आए ना क्वेश्चन, ठीक। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ये बच्चों के बहुत ज़्यादा अटकते हैं, है ना। अगर देखो हमें फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे 5/6, 6/7, 7/8, लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम निकालना हो ना, तो क्या करो, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो, जो दे रखा है ना ऊपर वाले का वो ही निकालो, और नीचे उसका उल्टा मतलब एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो 6 7 8 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, ऊपर एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 6 7 42, 42 पंजे 210, तो 210/1 या 210 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे ना आप? अब देख पा रहे होगे अगला, ये क्या दे रखा है, पता नहीं यार क्यों पूछ रहे हो। अब इसमें क्या दे रखा है कि A% ऑफ B, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है 100, ठीक है। अगर आप ये भी करो कि A/B/100 माइनस B/A/100 है ना, परसेंटेज तो आप किसी तरफ भी लगा लो, तो 0 हमारा आंसर, 0% लगा रखा है, मतलब वही है, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इस चीज़ में। अब देखो ये क्या दे रखा है, इसको कैसे करेंगे, मिक्सचर के यही क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, ये थोड़ा नु पूछे, अब थोड़ा हाँ अलग ना, तो बहुत ज़्यादा आसान आया है, ठीक है। जिसने ये भी वीडियो देख रही होगी ना मेरी, और उसका लास्ट में है, वो पास कर देगा। और बताइए तारे में तो कौन सा ऐसा, ठीक है। अब देखो 40 लीटर के मिश्रण में 25% पानी है, तो 25%, 25/100 तो कितना आ जाएगा, 1/4, तो 1 और ये 3 क्या है मिल्क, और ये क्या है वाटर, ठीक है। अब कह दिया 10 लीटर मिलाया गया, देखो 4 तब भाग करो इसको, तो 10 आ गया, तो ये 30 लीटर तो क्या है दूध और 10 लीटर पानी। अब इसमें 10 लीटर और मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया 50 लीटर। दूध तो उतना ही रहेगा ना मिल्क, तो 30, अब 3/5 कितना होता है 60%, तो 60% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे ना आप? तो भाई आपने बताना है ज़रूर कौन सा ऐसा डाकी है जो थोड़ी तैयारी करते साथ आ जाए, इसमें मैथ के उस्ताद तो कर देगा बढ़िया पेपर, है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 6 7 8 से भाग करना है और रिमाइंडर 5 आए, मतलब सबसे छोटी संख्या जिसे 6 7 8 से विभाजित करने पर शेष पर 5 आए, हर शिफ्ट में आने लगा रहे हो कति, है ना। अब देखो आप क्या करो, एलसीएम ले, किसका 6 7 8 का, कितना आ जाएगा ये 6 7 42, 42 चौक, है ना, तो 4 दूनी 8 और ये 16। अब 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो बस इसमें 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा हमारा 173 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो ये एवरेज वाला, ये भी मैंने करवाया है अपने इस चैनल पे, तो आप जुड़े रहना। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी 5 मतलब ओड आ जाए ना, इसमें 1 जोड़ो, 6 आधा कर दो 3, अब बस 12 गुणा में 3 36 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होगे, ये चीज़ वाला ये ज़्यादा ही पूछने लग रहा है ना, हिंदी वाला कर लेते हैं हम। देखो क्या दे रखा है, एक पति, अब देखो पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 है, 22 गुणा में 3 66 हो गया। अब क्या कह रखा है, 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 26 थी, अब 5 जोड़ दो इसमें औसत में, 31 आ गया, 31 दूनी 62, है ना, घटा दो, इसका मतलब लड़का कितने का है, जो बच्चा है वो 4 साल का है, ठीक है। सभी कर दोगे ना, कोई ज़्यादा मुश्किल आया ही नहीं है यार क्वेश्चन इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान पेपर था। अब देखो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब ये भी एक का भाग है ना, और बी का भाग का रेशियो दे रखा है, अब इसी तरह लिख लो A/B/C, ठीक है। ए 3 4 दे रखा है, बी और सी का भी 3 4 दे रखा है, बस हो गए ये 4, ठीक है, 3 4 था ना, हाँ। अब कितना आ गया हमारा 9, ये 12 और ये 16, ठीक है। अब क्या रखा है कि ए का हिस्सा बताओ, तो 9 तो भाग होने वाला चाहिए, 9 तो केवल यही भाग हो रहा है है ना, आसान ना। तो क्या करो, इनका जोड़ करो, अरे भाग दे दो इससे, ठीक है, मतलब इनका जोड़ करके इसको भाग दे दो और फिर गुणा में 9 कर दियो, ठीक है ना। तो नू देखो ना, नू तो कौन सा भाग हो रहा है, तुमने पेपर में सवाल करके थोड़ी ना दिखा गाना, आंसर टिक लगा गाना बस। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शन का आपको पता है ना क्या होता है, A B है ना, एंड C और D दे रखे है ना, तो क्या होता है
अंदर वाले के अंदर वाले के साथ, है ना, और बाहर वाले की बाहर वाले के साथ। तो b गुणा में c अपोन ना, b गुणा में c बराबर होना चाहिए a गुणा में d। ठीक है, इस तरह कर सके हैं। तो अगर a b c मान लो जब भी कर सको ना, तो देखो रीजनिंग वाला लगाओ, 2 निम 18 और 9 निम 81 काफ़ी ज़्यादा आसान आए हैं। अब देखो राजर नंबर बताना है, लेकिन एक चीज़ दे दी इसमें, खेल गया आदमी, 11 के सारे मल्टीपल दे दिए उसने मेरा था कि भाई शरारती तब तो बैठा हुआ वहाँ पे बताता होगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, उन दोनों में बड़ी संख्या बताओ। अब एच शेफिया दे दिया 7, बस संख्या बतानी है, तो 7 गुणा में 11 77 हमारा आंसर। 1 सेकंड के सवाल आ रहे हैं, ये सब तो आसान है, जिसका इसमें होगा ना, और मैथ में तो उसने घड़ा मजा आ गया होगा, है ना, समझ में आया। और इसमें कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं है। अब देखते हम, देखो ये रहा क्वेश्चन, क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि एक बैंक में जमा की जाती है जो 5 वर्ष प्रतिदर की साधारण ब्याज देता है, कितने वर्षों में धनराशि दुगनी हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल दुगना हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट 1, है ना। अगर मान लिया हमने प्रिंसिपल 1 माना, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 हो जाएगा, तभी तो अमाउंट की क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना इसका। तो बस सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल 1 है, गुणा में कितना है रेट 5, तो 5 तक काटेंगे, 20 साल में यह क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, अब 20 साल तक ही किस में इतनी वो होगी, है ना। अब एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम, चलो देख लिया मैंने ये, अच्छा ये भी रह गया, चलो करवाते हैं दोनों को। देखो सुशील 6000 धनराशि पर शशि से उधार लेता है और 4 वर्ष बाद इतना चुकाता है। ठीक है, शशि कितने दर की से ब्याज वसूलता है। अब देखो अगर 6000 लिए थे, 9000 दे रहा है, ये अमाउंट है, इसमें इस समय ब्याज है। अब ब्याज कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट में तो सिंपल इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट में तो प्रिंसिपल घटा दो, तो कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3000 गुणा में 100, प्रिंसिपल कितना था 6000। ठीक है, टाइम कितना 4 साल, इजिकल टू रेट परसेंट। आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता होगा ना, P गुणा में R गुणा में T बटे में 100, है ना, बस वही कर रखा है। इसमें जैसे R निकालना है तो हमने ये सारे दूसरी तरफ ले गए। अब देखो ये दुगुना, और ये 2 तक क्यों 8 तक काटेंगे, 100 बटे में 8 कितना होता है 12.5%, है ना, सभी को पता है ना इसका। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब क्या दे रखा है कि 23,000 की राशि ए बी सी के बीच इतने अनुपात में करी जाती है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, 3 4 5 का आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 66, है ना। अब 66 तक गुणा कर दो, 1/3 को भी, 1/4 को भी, 1/5 को भी। अगर 66 तक करते हुए 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब क्या रखा है ये सी का हिस्सा, तो 12 तक होना चाहिए, तो 12 से होने वाला तो केवल एक ही है ना, तो 60,000 मतलब 6000 हमारा आंसर देखो मतलब इस तरह करना आना चाहिए आपको, है ना। ना तो क्या करो, अब जोड़ लो इसको, कितना आ जाएगा 17 27 37 37 तक कर दो, तो 500 आ जाएगा। 12 गुणा में 500 हमारा 6000 आंसर। ठीक है ये हो गया था ना।